से भगवान के जो नाम जापक संत हैं जी। अनुभव तो बहुत होते हैं, लेकिन वो संत को ही जान सकता है। हाँ हाँ। उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जी। दोस्तों जय श्री राम। रोज़ की तरह आज हम फिर से एक महान संत की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके अपने YouTube चैनल साधु संतों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। हम हर नए दिन एक नए महाराज के पास, नए संत की ओर ले जाते हैं जो हमारी इस संस्कृति को बचाने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम महाराज जी को आपको दर्शन करवाते हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के लिए जाने के लिए ये रास्ता है। ये देखिए माँ मंदाकिनी नदी भी बहती है बगल से, और जस्ट माँ मंदाकिनी के बगल से ही महाराज जी कुटिया ही देखिए आपको सामने दिख रही होगी लाल झंडा, और कुछ हमारे भक्त लोग भी देखे जा रहे हैं। और ये देखिए बगल से ये कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए। और सुबह हो चुकी है। मैं आपको देखिए सूर्य भगवान के भी दर्शन करवाता हूँ। ये लीजिए, आप सूर्य भगवान के दर्शन करिए। ये देखिए बगल से नदी, बिल्कुल एक नंबर का नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम महाराज जी की कुटी की ओर पहुँचते हैं और आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। तो छोटू, तुम कुटिया में रहते हो? नहीं। तो महाराज जी के यहाँ किस लिए आए थे मिलने? दूध दे। अच्छा, महाराज जी को दूध देते हो तुम? अच्छा चलो ठीक। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की जो है कुटी ये बनी हुई है, और बगल से नदी के किनारे रह के महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं और अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में टिक्कड़ कह सकते हैं। टिक्कड़ तो हर कोई खाना पसंद करता है आज की डेट में। तो चलिए हम महाराज जी की दर्शन और टिक्कड़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए महाराज जी के लिए यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, और ये टट्टा लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के लिए पानी पीने की व्यवस्था है। और ये देखिए महाराज जी के कुछ कपड़े फैलाए हुए हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये देखिए महाराज जी के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और ये इसमें बैठने की व्यवस्था है। और ये देखिए महाराज जी माला जप रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और ये देखिए तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ से ये। और ये देखिए आंवला का पेड़, बगल से हमारी माँ मंदाकिनी नदी बहती हैं। और ये देखिए अमरूद का पेड़ भी तैयार कर रखे हैं। इसको हमारे यहाँ सेमी का पेड़ बोलते हैं। ये देखिए इसके फूल भी खिलने लगे हैं, सेम बोलते हैं इसको। इसके बीज खाने बहुत अच्छे रहते हैं। और ये देखिए सामने नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखिए महाराज जी कुछ फूल भी लगा रखे हैं गेंदा के। और ये देखिए सामने आपको बेल का पेड़ दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह बंदरों से परेशान होने के लिए महाराज जी कांटेदार रख रखे हैं। तो दोस्तों ये देखिए नीम का पेड़ भी लगा हुआ महाराज जी की कुटी की ओर। महाराज प्रणाम। आशीर्वाद। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए आप हमें। मेरा बालकृष्ण दास नाम है। जी महाराज जी, आप यहाँ कब से भजन साधना करते चले आ रहे हैं नदी के किनारे? 40 साल हो रहा है। अच्छा, आप मतलब कि आज की डेट में आप देखते चले आएंगे सब लोग जो है इस भजन साधना से दूर होते चले जा रहे हैं। आप 40 साल से कर रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे है कि हमको भजन साधना करनी है? हमें तो यहाँ भजन करने से बहुत शांति मिला जी। और भजन करने से आत्म शांति अनुभव बहुत होते हैं जी। अनुभव अनिर्वचनीय होता है जी। जैसे गूंगा को गुड़ खिलाओ, हाँ हाँ, और वो गुड़ को बता नहीं सकता कि मीठा है। यदि वो बता देगा तो उसका गूंगापन हट जाएगा। जी। तो ऐसे भगवान के जो नाम जापक संत हैं जी। अनुभव तो बहुत होते हैं, लेकिन वो संत को ही जान सकता है। हाँ हाँ, उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जी। तो हमें बहुत शांति मिली। जी। जैसे बता रहे हो कि संसारिक लोग जो है नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, जी। ये उनके ऊपर कृपा ईश्वर की नहीं है।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान को का कोई भजन आज करता की डेट है। में मानता नहीं। हमारा ये काम मेन मकसद यही था कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने सनातन धर्म को अपने बचाना है सनातन धर्म की रक्षा करना है जी। इसीलिए हमने ये काम शुरू किया और हम अपने सनातन धर्म का उत्थान करना है जी हम सभी जगह तभी जाते आगे हैं चल के अपने धर्म में जो अपने हिंदू की रक्षा होगी जी तो ईश्वर की कृपा होती है, वही भगवान की तरफ बढ़ता है जी और वही संतों की, माता पिता और सबकी सेवा करता है। जी गोस्वामी जी लिखे हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पड़े। सारा संसार जो है जी भगवत स्वरूप है। जी प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है जी और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने शरीर से दूसरे की सेवा होती है, यही सबसे बड़ा परोपकार है और यही सबसे बड़ा धर्म है। और अपने शरीर से किसी का अनहित हो, किसी को कष्ट हो, ये सबसे बड़ा अधर्म है। यानी एक ही चौपाई में पूरा वेद शास्त्र का निचोड़ है जी कि इस शरीर से किसी की सेवा कर देना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा परोपकार, जी और इस शरीर से किसी को कष्ट देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। तो हमको जो है ये शरीर भगवान ने दिया है जी तो जन समुदाय सबकी सेवा ही करना चाहिए। साधु संत की भी सेवा करो, माता पिता के, अपने गुरु की भी सेवा करो। जी इसके साथ साथ अपने गुरु माता पिता का भाव जो है जी यह शास्त्र का निर्देश मान के कि सारे प्राणी की सेवा करना। जी अपने उसके योग हैं जी तो किसी भी व्यक्ति के हम उसके अनुकूल उसके सेवा करें जिससे उसको सुख मिले, जी और जब हम दूसरों को सुख देंगे तो हमको सुख अपने आप मिलेगा। जी। बट महाराज जी आज की डेट में जैसे जो हमारे युवा लोग हैं वो वैवाहिक जीवन होने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं और उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये उनका गलत है। जी माता पिता की सेवा करना चाहिए जी और अपनी पत्नी के साथ जो है संतान उत्पन्न करते हुए जी भगवान की भक्ति करते हुए जी जो गृहस्थाश्रम आगे चलता है जी वही भोग योग दोनों को सुचारू रूप से पालन किया है। जी और केवल भोग में जो भक्ति को छोड़ देते हैं जी तो ये तो पशुवत जीवन हो गया। जी पशु पक्षी जो है भोग भोगते हैं, भक्ति उनके पास नहीं है। हम्म, और भक्ति के सहित जो भोग में है जी वो सराहनीय है। तो गृहस्थाश्रम में शादी ब्याह कराने के बाद में अपने बाल बच्चों को देखते हुए माता पिता की सेवा, गुरु संत की सेवा करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। जी। तो जैसे हम घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हम भगवान ईश्वर से मिलने का हमारे लिए जो रास्ता है वो कैसे है? तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा यही ईश्वर की कृपा है कि जो आप लोग संतों के पास आए हो, यदि कृपा नहीं होती जी तो आप लोग यहाँ नहीं आते। जी तो इससे सिद्ध है कि तुम लोग जो है जिज्ञासु हो जी और संतों के प्रेमी हो। जी। ये जंगल में जो यहाँ कौन आता है? ये जंगल में जो है भगवान संतों के पास तुम्हें भेजे हुए हैं, तो यह ईश्वर की कृपा है और संतों की कृपा है। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। जी। तो तुम्हें आगे भगवान के मार्ग तक पहुँचने का पूरा सरल उपाय मिलता रहेगा। तो महाराज जी आपको यहाँ कुछ किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुझे यही बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे मोबाइल वगैरह चार्ज करने में दिक्कत पड़ती है। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्लेट जो है लंबी वाली प्लेट यहाँ पर सौर ऊर्जा लग जाए, अच्छा जिससे हमको जो है एक आध पंखा भी चल जाए और हमारे मोबाइल वगैरह भी चार्जिंग हो जाए। जी जी तो हमारे साधन भजन में सहायक हो जाएगा। गर्मी में भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं तो, और ये बूढ़े महात्मा हैं, जी जी एक कुटिया के अंदर रहते हैं, तो अब इनके लिए थोड़ा सा एक पंखा का चाहता हूँ कि एक पंखा इनके पास लग जाएगा, मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। जी जी हाँ, यही सबसे बड़ी सेवा आप लोगों के लिए है। तो अपने भक्तों को प्रेरणा करके जी जी और सब लोग इसी में योगदान करके जी सौर ऊर्जा की व्यवस्था व्यवस्था करो बनावे। जी। तो आप हमारे जो भक्त लोग देखते हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ भक्तों को, सबको, जी कि जी भगवान सबका कल्याण करे जी और भगवान से सब इसी तरह जुड़ते रहे। जी। तो ठीक है महाराज जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से हैं। एक हमारे महाराज जी ये बैठे हैं जो 17 सालों से तपस्या कर रहे हैं। और ये देखिए एक महाराज जी हमारे जो अभी आपको सारी चीज़ें बताए हैं। और ये महाराज जी के यहाँ पे डोनी है। और ये देखिए महाराज जी का कुछ सामान रखा हुआ है। देखिए टूटी फूटी है झोपड़ी। ये देखिए महाराज जी का कुछ सब्जी भाजी रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी के लेटने की व्यवस्था है। ये छोटा सा रूम
तो महाराज जी, हम आपके लिए जो है सेवा सामग्री कुछ लाए हुए थे, तो कहाँ पे रख दें उसको? ले आइए, सब यहीं पर। जी, यहाँ पे रख देंगे, नीचे हाँ, नीचे रखे थे। ये कुछ सब्जी लाए हुए थे। इस बगल ये आलू हो गए। ये लीजिए महाराज जी, जो हमसे टूटी फूटी सेवा है वो हम करते रहते हैं। तो ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दोस्तों जय श्री राम। आज हम आए थे एक बाल बैरागी संत जी थे, जो उनके आपको दर्शन करवाए, उनको जो सारी चीज़ें हम दर्शकों के लिए बताए, आप उनको भी सुनिए हैं। और महाराज जी को सबसे बड़ी दिक्कत ये चीज़ की है, सौर ऊर्जा की लाइट की, कि अगर भक्त लोगों, अगर आपसे जो भी हो सके तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके महाराज जी के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।